एकतारा एक रिलेटिवली नया ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग 2011 से हैं कलकत्ता में, तोपसिया तिलजला में ही हमारा कम्युनिटी सेंटर है। आज मैं एकतारा के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, आज मैं वो बताऊंगी जो हम लोग सीखे हैं एकतारा में। एकतारा में आ करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सही की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने गलत किया है, लेकिन इन सब चीज़ों से इतने सालों में हम लोगों ने बहुत सारी सीखें एब्जॉर्ब की हैं। इन चीज़ों को हम लोगों ने सीखा है। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ये सेशन लर्निंग्स पर है, हम लोग वो चीज़ें शेयर करें जो हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है या सबसे ज़्यादा कामयाब हुआ है कम्युनिटी के साथ। एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। जंगल में जो हिरन होता है वो सुबह सुबह उठता है सूरज उठने से पहले। क्यों उठता है सुबह सुबह? क्योंकि उसको पता है कि मुझे जा कर के अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, ताकि जंगल में जो लायन है वो मुझे आ कर के खा ना ले। सिमिलरली जो लायन है वो भी बहुत सुबह सुबह उठता है। वो क्यों उठता है सुबह सुबह? क्योंकि वो चाहता है कि हिरन कहीं भाग ना जाए, तो उसे भी अपने खाने का इंतज़ाम करना है। ज़िंदगी में आप शेर हो या लायन हो या आप एक हिरन हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत सबको जल्दी करनी पड़ती है। एकतारा में हम लोगों ने जो एक चीज़ सीखी है कि बच्चों के साथ भी शुरुआत हमेशा जल्दी करनी चाहिए। जल्दी करने से क्या होता है कि क्योंकि ये उनके गढ़न का समय है, क्योंकि ये उनके सीखने का समय है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का समय है, यही समय है जिस समय वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते हैं। यही वो समय है जिस समय हम उनको सबसे ज़्यादा मॉनिटर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें। बहुत सारे बच्चों में डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो। ये समय है जहाँ पर हम ये सब सबसे ज़्यादा अडेप्ट कर सकें, लर्न कर सकें, सीख सकें। तो इस समय ये जो जब प्रेगनेंसी के समय से लेकर के बच्चे जब 8 साल की उम्र तक होते हैं, ये समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने प्रोग्राम्स को बच्चों के साथ जल्दी शुरुआत करेंगे तो आप देखिएगा कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब 12 साल हो रहे हैं, जब उनके गढ़न का समय हो गया है, तब वो बहुत बेहतर तैयार हुए हैं। एंड व्हेन आई से बेहतर तैयार हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तमीज़ एंड बदतमीज़। बेहतर तैयार हुए का मतलब ये है कि वो ज़िंदगी में फैसला कर सके कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। एकतारा में हम लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो यह है कि चिल्ड्रन शुड बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। इस लफ्ज़ का मतलब ये है कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थ्रो किया जा रहा है, उनको जो भी बताया जा रहा है, उनको समझ में आना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, या क्या मैं ये चाहता हूँ, चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। ये चीज़ें बच्चों में इम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ है, हम लोगों ने अपने मॉन्टेसरी प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे हमारे प्रोजेक्ट्स में शुरू से आए हैं, उन लोगों में जितना स्पीड पकड़ा है, जितनी प्रोग्रेस की है, उसके कंपैरिजन में जो बच्चे नॉन फॉर्मल प्रोजेक्ट में आते हैं, जो शुरुआत में किसी स्कूल में नहीं गए हैं या शायद केएमसी स्कूल्स में पढ़ते थे, और केएमसी स्कूल 6 के बाद ही शुरुआत होती है, तो वहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं, वो बच्चे और इन बच्चों में एक फ़र्क होता है। नेक्स्ट, बच्चों में हर एक बच्चा जो होता है, हम लोग बहुत मानते हैं हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ स्पेशल है। बहुत ही बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई की तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई की तरफ तेज़ नहीं होते हैं, लेकिन सिमिलरली वो आर्ट की तरफ इंक्लाइंड होते हैं या म्यूज़िक की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन उन लोगों में होता है जिसकी तरफ उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। तो एकतारा ने बहुत कोशिश करा है कि बच्चों को हम लोग सिर्फ पढ़ाई की तरफ पुश ना करें, हम लोग उनको पुश करें, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको नर्चर करें कि हाँ, आप ड्रामेटिक्स में बहुत अच्छे हो, या आप डांस में बहुत अच्छे हो, या आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो, म्यूज़िक में, इंस्ट्रूमेंट्स में, कोई भी आप में टैलेंट हो सकता है, लेकिन उस टैलेंट को नर्चर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एंड हमारे प्रोजेक्ट का एक जो तीसरा हिस्सा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, वो ये है कि हम लोग पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं, एंड पार्टनरशिप एट ऑल लेवल्स। पार्टनरशिप सबसे पहले शुरुआत होती है फैमिलीज़, ये जो बच्चों के जो परिवार हैं, उन लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड उन लोगों के साथ काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम करना। उन लोगों के साथ काम करने का मतलब होता है उनको अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना। हमारे यहाँ, जैसे आप लोगों ने शायद वीडियो में भी देखा होगा,
कि कम्युनिटी के मदर्स जो हैं वो खाना बनाती हैं। उसका वजह ये है कि एक तो उनको पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पर खा रहा है, तो दे इंश्योर कि हम जो बना रहे हैं, हम जो पका रहे हैं, हम उसमें हाइजीन मेंटेन करें। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को भी एक सोच की शुरुआत करनी है, राइट। उन लोगों को भी सोचना शुरू करना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती हूँ या ले जाना चाहता हूँ। तो इस सोच को बदलना भी ज़रूरी है कि मेरा बच्चा 12वीं में जा कर के एग्ज़ाम देने के बाद शादी कर लेगा या कर लेगी। मेरी बच्ची अगर उसको इच्छा होगी शादी करेगी, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर उसको आगे पढ़ने का इच्छा हो या उसको डांस करने का इच्छा हो या उसको जो भी करने का मन हो, वो करने का अधिकार उसको है और वो बोलने का अधिकार उसको है। ये पेरेंट्स ही इम्बाइब कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हम लोग एकतारा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं वो ये है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पीपल। हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम्स हैं उनका स्ट्रेंथ है इम्प्लीमेंटेशन जो लोग करते हैं वो लोग, यानी टीचर्स। सबसे ज़्यादा टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जब ऑफिस में बैठे रहते हैं हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ जो 950 बच्चे हैं उनके साथ क्लासरूम में क्या हो रहा है, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स को हमेशा सिखाया जाए कि भाई हम जो आपको आज आपके यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि बच्चों को नर्चर करो, बच्चों में जो इंसिपेंट टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करो, ये सब हम लोग अपने टीचर्स के साथ भी करना बहुत ज़रूरी है। सो नर्चरिंग योर स्टाफ, एनरिचिंग योर स्टाफ, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल। आपके हर एक स्टाफ को पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, क्योंकि अगर उनको नहीं पता होगा या उनको अलाइनमेंट नहीं होगा तो आप तो चल रहे हैं दिल्ली, वो जा रहे हैं कन्याकुमारी, तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल को एक डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे प्रोग्राम में हम लोगों ने मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हर एक स्कूल में एक सोशल सर्विस क्लब होता है। तो वो लोग चाहते हैं कि हाँ हम जाके देखना चाहते हैं, कम्युनिटी में हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग हम इस चीज़ को एक दूसरे तरीके से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि एक्चुअली ये जो बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आ रहे हैं इनका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है, ये दुनिया को बहुत रोज़ी देखते हैं, या हम लोग सब हमारे जो बच्चे हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड बड़ा करते हैं उनको एक्चुअली रियलिटी चेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम लोग अगर किसी को बाहर से ला रहे हैं, वी आर डूइंग देम अ फेवर एंड नॉट दैट दे आर डूइंग अस अ फेवर। ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट द एंड मुझे मेरा चिट मिल चुका है, सो आई एम गोइंग टू से दैट जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उसको एक चीज़ को मत करिए, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वन स्पेस एंड एंड इट एंड देन फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग। बिकॉज यूजुअली हम लोग बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं एक साथ, लेकिन अंत तक किसी चीज़ को शायद हम लोग नहीं पहुंचा पाते हैं। तो जिसको भी हमने शुरुआत की उसको अंत तक लेके जाना बहुत ज़रूरी है। एंड एट द एंड जो भी आप लोग कर रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। इट वॉज वेरी लवली हियरिंग नामदार जी इज़ नॉट हियर एंड कृष्णा। Thank you so much and thank you for giving me a patient hearing. Thank you.